कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सुनने में तो एक घटना लगती है, लेकिन जब हम उन्हें थोड़ा ठहर कर देखते हैं तो उनके भीतर एक पूरा दर्शन छुपा मिलता है। भगवान शिव की तीसरी आंख की कथा भी कुछ ऐसी ही है। हम सबने यह सुना है कि जब शिव ने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोली तो कामदेव भस्म हो गए, या कि तारकासुर के अत्याचार से मुक्ति के लिए यह आंख जागृत हुई। लेकिन आज हम इस कथा को थोड़े अलग दृष्टिकोण से देखेंगे, क्योंकि शिव की कहानियां केवल पौराणिक घटनाएं नहीं हैं, वे हमारे भीतर की यात्रा का वर्णन है। तो चलिए धीरे धीरे इस कथा में उतरते हैं। पहले थोड़ा संदर्भ। शिव को महादेव कहा जाता है, जो सबसे बड़े देव हैं। लेकिन वे केवल शक्ति के प्रतीक नहीं है, वे वैराग्य के प्रतीक है, ध्यान के प्रतीक है, और उस चेतना के प्रतीक है जो सब कुछ जानती है फिर भी मौन रहती है। शिव के माथे पर जो तीसरी आंख है उसे त्रिनेत्र कहते हैं। दो आंखें जो हम सबके पास हैं वे इस भौतिक संसार को देखती हैं, लेकिन तीसरी आंख वो उस सत्य को देखती है जो दिखता नहीं, वो वास्तविकता की गहराई को देखती है। और यही कारण है कि जब वो खुलती है तो जो कुछ भी असत्य है, जो कुछ भी माया है, जो कुछ भी केवल भ्रम है, वो जल जाता है। अब आते हैं उस प्रसिद्ध कथा पर। देवी सती के देह त्याग के बाद शिव गहरे शोक में चले गए। वे कैलाश पर्वत पर बैठ गए, एकांत में, ध्यान में। वर्षों बीतते गए, शिव का ध्यान अखंड था। उसी समय तारकासुर नाम के एक असुर ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। उसे वरदान था कि केवल शिव का पुत्र ही उसे पराजित कर सकता है। लेकिन शिव तो वैरागी थे, वे संसार से विरक्त थे। उनके पुत्र का जन्म कैसे होता? तब देवताओं ने एक योजना बनाई। उन्होंने कामदेव को भेजा, प्रेम और आकर्षण के देवता को, यह कार्य सौंपकर कि वे शिव का ध्यान भंग करें, उनके मन में पार्वती के प्रति अनुराग जगाए। कामदेव गए, उन्होंने अपना पुष्पबाण चलाया, और उस क्षण शिव की तीसरी आंख खुली। कामदेव भस्म हो गए। अब यहां रुककर सोचते हैं। यह कथा कहती है कि शिव ने क्रोध में तीसरी आंख खोली, लेकिन क्या सच में यह क्रोध था? शिव वे योगी है जो काल के भी परे है, जो ध्यान में इतने गहरे हैं कि संसार की कोई हलचल उन्हें विचलित नहीं करती। तो क्या उन्हें वास्तव में क्रोध आया था, या ये कुछ और था? भारतीय दर्शन में एक गहरी बात है। जब कोई पूर्ण जागृत चेतना किसी भ्रम का सामना करती है तो वह भ्रम टिक नहीं सकता, वो स्वतः नष्ट हो जाता है। कामदेव माया का प्रतीक है। वे उस शक्ति का प्रतीक है जो हमें बाहरी आकर्षण में उलझाए रखती है, जो हमारे मन को चंचल बनाती है, जो हमें यह भुला देती है कि हम वास्तव में क्या है। और शिव की तीसरी आंख वह परम ज्ञान की आंख है। जब ज्ञान और माया का सामना होता है वह जल जाती है। यह क्रोध नहीं था, यह सत्य का स्वाभाविक प्रभाव था। अब इसे थोड़ा और गहरे समझते हैं। हमारे भीतर भी तीन स्तर हैं। पहली दृष्टि जो हम आंखों से देखते हैं, भौतिक संसार, रूप, रंग, घटनाएं। दूसरी दृष्टि जो हम मन से देखते हैं, भावनाएं, स्मृतियां, कल्पनाएं। यह दृष्टि पहले से थोड़ी सूक्ष्म है, लेकिन फिर भी सीमित है। और तीसरी दृष्टि जिसे योग में आजना चक्र कहते हैं, वो दृष्टि जो भीतर से जागती है, जो बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी लालच या भय के सत्य को सत्य की तरह देख सकती है। शिव की तीसरी आंख इसी का प्रतीक है। और जब यह दृष्टि जागती है तो हमारे जीवन का भी कामदेव भस्म हो जाता है। यानी वे सारी इच्छाएं, वे सारे भ्रम, वे सारे आकर्षण जो हमें बार बार भटकाते थे, वे अपनी शक्ति खो देते हैं। यह नष्ट होना दुखद नहीं है, यह मुक्ति है। कथा में एक और सुंदर मोड़ है। जब कामदेव भस्म हो गए तो उनकी पत्नी रति ने शिव से प्रार्थना की। उनका विलाप सुनकर शिव ने कहा, कामदेव नष्ट नहीं हुए, वे अनंग हो गए। यानी अब उनका कोई स्थूल शरीर नहीं है, लेकिन वे सूक्ष्म रूप में सदा रहेंगे। यह भी बहुत गहरी बात है। शिव ने इच्छा को पूरी तरह नष्ट नहीं किया, उन्होंने उसे रूपांतरित किया। स्थूल इच्छा जो केवल भोग की ओर ले जाती है वो भस्म हो गई, लेकिन सूक्ष्म इच्छा जो जीवन को आगे बढ़ाती है, जो सृजन का आधार है, वो बनी रही। यही योग का मार्ग भी है। हम इच्छाओं को दबाते नहीं, हम उन्हें समझते हैं और धीरे धीरे उन्हें उच्चतर की ओर मोड़ते हैं। और इस सब के बाद क्या हुआ? शिव का ध्यान भंग नहीं हुआ, लेकिन उनका हृदय खुला। वे पार्वती से मिले, उनका विवाह हुआ और उनसे कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने तारकासुर का अंत किया।
यह कथा बताती है कि जागृत चेतना प्रेम से विरक्त नहीं होती। वो प्रेम को एक नया आयाम देती है। एक ऐसा प्रेम जो आसक्ति से नहीं, बल्कि करुणा और समझ से उपजता है। शिव और शक्ति का मिलन, यह दर्शन है। चेतना और प्रकृति का मिलन, जब भीतर की जागृति बाहर के जीवन से सुंदर रूप से जुड़ती है। तो अंत में एक विचार आपके साथ छोड़ना चाहूंगा। हम सबके भीतर एक तीसरी आंख है। शायद वो अभी बंद है। शायद हम अभी कामदेव के बाणों से घिरे हैं, बाहरी आकर्षणों में, भ्रमों में, भय और लालच में। लेकिन जब हम थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा भीतर जाते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं, तो वो दृष्टि धीरे धीरे जागने लगती है। और जैसे जैसे वो जागती है, हमारे जीवन के जो भ्रम हैं, जो व्यर्थ की उलझनें हैं, वे अपने आप शांत होने लगती हैं। जलकर नहीं, समझ से। शिव की ये कथा हमें यही सिखाती है कि सबसे बड़ी शक्ति क्रोध नहीं, जागृति है। और वो जागृति हम सबके भीतर संभव है। बस थोड़ा ठहरना होगा, थोड़ा भीतर देखना होगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करें।